Hello students, I would like to welcome all of you to the third lecture of number system. So बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था होमवर्क क्वेश्चन क्या था कि कन्वर्ट 2.34 बार इनटू p by q फॉर्म. तो बहुत लोग कर चुके हैं, जो कर लिए हैं वो आंसर वेरीफाई करेंगे, जो नहीं किए वो फिर से देखो. करना क्या होता था, इसको कन्वर्ट के लिए हम क्या करते थे, इसको कुछ अज्यूम कर दिया करते थे कि चलो सर इसको x मान लिया. फिर क्या देखते थे कि पॉइंट के कितने बार, पॉइंट के कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है. तो पता चला क्या कि पॉइंट के 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है. पॉइंट के ये किसका इक्विवेलेंट है बच्चों, 2.343434 यही तो होता है ना. 34 के ऊपर बार है मतलब क्या 34 बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम क्या करते थे सर, पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते थे. 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया 2.3434 ऐसे था इनटू 100. तो देखो बच्चों 100x हो गया, ये 100x इज इक्वल टू क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा. तो 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा वो 234.34. वही रिपीट हो रहा है क्या बच्चों, उसी को बाहर लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किया करते थे, माइनस. इसको बोलते थे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोलते थे सेकंड. हम क्या करते थे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे. तो देखो क्या हुआ 100x माइनस x इज इक्वल टू राइट साइड कितना है 234.34 बार माइनस ये कितना था 2.34 बार. तो देखो बच्चों 100x माइनस x कितना हो जाने वाला है 99x इज इक्वल टू 0.3 बार से 0.34 बार कैंसिल आउट हुआ 234 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 232. तो x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, x इज इक्वल टू कितना होगा 99 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवीजन में हो गया. ठीक है बच्चों, यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था इसको x मानना. तो क्या बोलोगे यहां सर x इज इक्वल टू ये जो है वो p by q फॉर्म है. ठीक है, कितने लोग का सही आंसर करेंगे कमेंट में. ठीक है, लिख लिए, वेरीफाई किए. चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, लिख लो नेक्स्ट पार्ट. देखो जल्दी से देखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी कर लेना चाहिए था आप लोगों को. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला, फिर से स्टार्ट करेंगे. हाँ ठीक है सर पता है, इसको हमें क्या मानना है x मानना है. x मान लिया हमने इसको, लेकिन ध्यान से देखना बच्चों एक चीज यहाँ पे कि जो बार लगा हुआ है वो 3 पे नहीं है, वो 1 2 पे बार है. मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है 1.3 1 2 1 2 1 2 1 2. ये 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 के ऊपर बार नहीं था. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था सर, पहले बार हमें पॉइंट के जस्ट बाद में ही बार चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड. दोनों साइड कर रहे हैं ना, एक साइड तो करने से होगा नहीं, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10 into x is equal to 1.312 बार into 10. तो देखो बच्चों 10 into x क्या हो जाएगा बच्चों 10x is equal to 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट एक राइट साइड शिफ्ट हुआ मतलब कितना हो गया 13.12 बार. अब जाके ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, अब जाके पहले वाला क्वेश्चन हो गया तो इसको नाम दे दिया हमने 1. अभी सिंपली देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है सर 2 पे बार है. तो पिछले क्वेश्चन ही तो है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है. तो क्या बोलोगे सर पता है ना 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाइंग 100 विन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. कौन से इक्वेशन 1 में. तो देखो कितना हो जाएगा 100 into 10x is equal to 100 into 13.12 बार. तो देखो बच्चों 100 into 10 कितना हो जाएगा 1000x is equal to 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट क्या होगा 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा. तो कितना हो जाएगा 1312.12 का बार. ये चीज डाउट नहीं है ना बच्चों, ये चीज क्या लिखा हुआ था ये 100 into 13.1212. तो 2 डिजिट ही तो शिफ्ट हुआ है तो कितना हो जाएगा 1312.1212. वही चीज दिखा है क्या हमने, और इसको क्या बोल देंगे सेकंड इक्वेशन. फिर करना क्या होता था, अब तो याद हो गया है क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया. तो देखो बच्चों कितना होगा 1000x minus 10x 1000x minus 10x is equal to राइट साइड में कितना है 1312.12 बार माइनस इसका वैल्यू कितना था फर्स्ट में 13.12 बार. ठीक है बच्चों, चलो इधर देख लो, जगह थोड़ा कम. अभी देख लो 1000x minus 10x कितना होने वाला है 990x is equal to देखो इधर 0.1 बार से 0.1 बार कैंसिल आउट 12. अभी देखो 2 -3 तो होगा नहीं तो क्या है कैरी लिया 12 - 3 कितना होने वाला है बच्चों, कितना होने वाला है बोलो जल्दी. 12 - 3 कितना हो गया 9 हो गया ये अपना, और ये कितना हो जाने वाला है ये 0 हो गया था, हुआ था क्या कितना होगा ये 1299. ठीक है बच्चों,
यही है क्या अपना 1299। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1299 होल डिवाइडेड बाई 990। क्लियर है क्या? उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं सर, 3 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 3 जा 3 से क्या कितने डिजिट में होगा 330। फिर से हो सकता है क्या? 3 से तो नहीं होने वाला बच्चों, वो कैसे होगा वो देखते हैं अभी, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कैसे चेक करना है। ठीक है, फिलहाल चलो रहने दो इसको। क्या बोल दिया सर? ठीक है 433/330 ये हो गया हमारा p/q फॉर्म में। कितने लोग का आया था? रिप्लाई करेंगे जरूर। ठीक है, लिख लो, ये तो होमवर्क का पार्ट था। अभी स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। तो चलो आज पहले एक काम करते हैं, पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखते हैं कि कैसे पता चलेगा देख के कि इससे डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो एक हेडिंग डालते हैं, क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, एक जनरल फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? अ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं पता है क्या? दैट इज नथिंग बट नेचुरल नंबर। वही होता था क्या? नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते थे? पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय अभी केस बना रहे हैं। पहला केस क्या बनाया कि डिवाइड बाय जब 2 होगा, जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो कैसे चेक करना है। इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट या फिर क्या बोलते हैं बच्चों उसको, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इज इवन नंबर। क्या पता चला? 2 से चेक करना है सर, लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखो बच्चों 14 है क्या? हाँ सर है ना, लास्ट में क्या है 4 है। ठीक है सर है। बात करें 10 है क्या? सर लास्ट में 0 है और 0 है, 0 इवन नंबर है तो क्या बोलेंगे? हाँ सर ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या? 3 से डिविजिबिलिटी की। तो फिर से केस क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ। बच्चों इसको बहुत बार IFF लिख दिया करते हैं। IFF मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। अगर ऐसा यूज कर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ एंड ओनली इफ द नंबर और द sum of the digits is divisible by 3। ठीक है बच्चों, क्या बोला कि अगर सारे डिजिट्स का सम कर रहे हैं और 3 से डिविजिबल है तब जाके क्या बोलेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा। एक क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल रैंडम लिख रहा हूं मैं, 12509। देखो ऐड करके देखो सारे डिजिट्स को, 1 + 2 3 + 5 8 8 + 9 17 मतलब कितना हो गया? दोनों को ऐड कर सकते हो, 1 + 7 8। सर ये डिविजिबल होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना है। अभी देखो इसकी बात करें 3 6 9 8 और 1, इसको डिविजिबल है क्या? तो क्या बोलोगे आप? सर ऐड करके देख लेते हैं ना, 6 + 3 9 9 + 9 18 18 + 8 8 नहीं पता, 18 + 9 पता है क्या? 9 3 जा कितना होता है 27। हाँ सर ये डिविजिबल होगा, तो ये पता चला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किससे अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है 4 से, तो उसके लिए भी केस क्या है? इफ एंड ओनली इफ। बच्चों इसका मतलब क्या था? इफ एंड ओनली इफ द number formed by last two digits is divisible by 4। क्या पता चला? अब की बार बोल रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि एक नंबर ले लो 105, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हमें 05, क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है सर, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 100824, सर ये 4 से डिविजिबल है क्या? तो हमें लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट ही तो देखने हैं। देख लो 24 होता है क्या 4 से डिविजिबल? हाँ सर 6 टाइम्स में होता है, मतलब हाँ ये डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें, जल्दी जल्दी देख लो इसको। अगर बात करें 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या बोलोगे बच्चों? अब तो ये हो गया इफ एंड ओनली इफ द यूनिट डिजिट, और क्या बोलते हैं उसको? लास्ट डिजिट। क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट इज either 0 और 5। बस इसके लिए बहुत कुछ कैसी नहीं है, सिंपल देख लेना है। लास्ट के डिजिट में अगर 0 या फिर 5 है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अभी बताओ 1025 है क्या? हाँ सर लास्ट में 5 है ना, ये तो सबसे सिंपल था, हाँ डिविजिबल है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं 8 से।
कि 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो क्या बोलोगे आप? इफ एंड ओनली इफ द नंबर फॉर्म, ये क्या बच्चों? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है बच्चों? क्या बोला कि लास्ट कब की 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लो ये क्वेश्चन 10010 कितना ले ले बच्चों? 104 ले ले क्या? ले ले। तो देखो डिविजिबल है क्या? सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। तो 8 से किया, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर है 2 4 60 24, 8 से जा 24। हां सर ये डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करें 108947 है क्या? सर लास्ट डिजिट क्यों चेक करना है? अगर इवन होगा तभी तो होगा, अगर इवन होगा तभी तो 8 से डिविजिबल होगा। तो ये होगा ही नहीं सर, इसको तो चेक ही नहीं करना है हमें। इसको लिख लो बच्चों, इसको लिख लिए क्या? अब दो चीज और है, लिख लो इसको जल्दी से। अभी देखो नेक्स्ट केस बोल रहे हैं कि अगर 9 से चेक करना होगा, अगर हमें 9 से चेक करना होगा। केस क्या बना दिया? कौन सा केस था बच्चों? 5th केस था क्या? चलो 6th केस था। क्या बोल दिया? अगर 9 से चेक करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ the sum of digits is divisible by 9। सेम 9 की तरह है क्या? is divisible by 9। सिंपली क्या करना है? सबको ऐड करो, 9 से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है, अभी ये बात करो 90981 है क्या? ऐड करके देख लो बच्चों, 9 + 9 18, 18 + 8 26 + 1 27। 9 से डिविजिबल है क्या? हाँ है ना, बस खत्म। नेक्स्ट एक और लास्ट देख लो आज का क्वेश्चन कि अगर 10 से चेक करना होगा कि 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये तो आपको भी पता है कि सर ये तो पता है ना, ये क्यों पूछ रहे हो? बता रहे हो हमें पता है कि इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट इज 0, द लास्ट डिजिट इज 0, मतलब अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल की बात कर लो तो कितना बोल सकते हो? 1080 होगा क्या बच्चों? होगा ना, लास्ट में 0 है, ठीक है सर हो जाएगा। तो ये रहा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमें काफी मदद करेगा कभी कुछ डिवाइड कर रहे होंगे तो, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से, ठीक है बच्चों? 11 से चेक करना है तो देखो क्या होता है केस? इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स in the odd places। और देखो जो ऑड किधर से स्टार्ट करना है? ऑड हरदम राइट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है। काउंटिंग जैसे कोई भी नंबर दिया हो 1089 तो राइट से स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे काउंट करना है नंबर। तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं? ऑड देखना है किधर से? फ्रॉम राइट से देखना है हमें, फ्रॉम राइट से देखना है। एंड सम ऑफ डिजिट्स in the even places is divisible by 11। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? मुझे तो नहीं पड़ा, फिर से देखते हैं क्या लिखा हमने इतना कुछ कि if the difference between sum of digits of the odd places, मतलब odd places पे जो भी नंबर है उनका सम करो। जो भी odd places पे, odd place पे क्या बच्चों? odd कौन से है? फर्स्ट और थर्ड, तो कितना है? 0 + 9। इसमें से माइनस करना है, डिफरेंस करना है किसका? इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका सम। इवन प्लेसेस पे कौन है? 8 और 1, 8 + 1 कितना हो गया? 8 और 1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 9 - 9, ये कितना हो गया? 0। 0 11 से डिविजिबल होता है क्या? हाँ सर होता है ना, 11 0 से 0 होता है। तो बोलो कि हाँ सर ये डिविजिबल है। अभी नेक्स्ट बात कर रहे हैं 1 2 3 4, ये डिविजिबल है क्या? आप क्या बोलोगे? सर देख लो ना, ये कौन सा पोजीशन है? ये ऑड है, ये इवन है, ये फिर क्या है? ऑड है और ये इवन। तो हमें क्या करना था? ऑड वालों को एक साथ ऐड करो, इवन वालों को एक साथ ऐड करो और दोनों को माइनस कर दो। तो देखो ऑड वालों को ऐड किया तो कितना हुआ? 4 + 2 6, माइनस इवन वालों को एक साथ ऐड किया 3 + 1 4। सर ये तो 2 आया जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो क्या बोलोगे? सर ये तो डिविजिबल 11 से है ही नहीं। चलो इसको जल्दी लिख लो, लिख लिए क्या बच्चों? नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में। लिख लो इसको। देखो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर तो पढ़ लिया हमने,
इरेशनल नंबर क्या होता था? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। और कंडीशन याद रखना था बच्चों, कंडीशन क्या था? वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों था बच्चों? क्यों था, याद है क्या? कोई बात नहीं याद है तो छोड़ दो। देखो क्या होता है, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोला करते थे हम लोग? नॉन रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग को क्या बोलते थे? रिकरिंग बोलते थे। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ना ही तो ये रिपीट करता था खुद को और ना ही खत्म होता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग? इरेशनल नंबर। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोल देंगे उल्टा, जो में रैशनल का पता है? अ नंबर which cannot be represented in the form of p by q, in the form of p by q। यहां पे एक कंडीशन यहां पे मेंशन करेंगे, वो कंडीशन क्या बोलते थे हम लोग? q नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोलते थे बच्चों? क्योंकि q अगर 0 हो गया तो सपोज करो ना, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता था? q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p and q आर कोप्लान, p and q आर कोप्लान। तो ये तो रहने दो। पता चला कि जिसको p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो क्या होगा? वो क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। तो जैसे देखो ये क्या लिखते हैं मैंने? 1.01 011 0111 01111 क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ना ही खत्म हो रहा है और कुछ रिपीट हो रहा है क्या बच्चों? कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? कुछ सेम रिपीट हो रहा है? नहीं सर, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 011 है, यहाँ पे 011 है, 0 4 टाइम्स 1 है, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हाँ, ये क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। देख लेते हैं एक बार, क्या है ये? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख ले, क्या ले लेते हैं? चलो 2.34344 344448975 ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो एक डेफिनेशन तो पता चला कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर ये तो रहा जब डेसिमल के फॉर्म में दिया हो, जब डेसिमल के फॉर्म में दिया हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या? जब रूट्स के फॉर्म में दिया हो, जब रूट्स के फॉर्म में दिया हो तो हमें पता है, एक चीज देखो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो रूट m और हमें देख के बताना हो कि ये इरेशनल है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? रूट m। अभी m के साथ में कंडीशन क्या दे दिया है? वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। अगेन बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों सेम चीजें होती हैं, तो देख के कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलने वाले हैं? इरेशनल। उसको क्या बोलने वाले? इरेशनल। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल आर कॉल्ड लिखना है तो लिख लो आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अभी देखो एग्जांपल दे रहे हैं, अंडर रूट 1। देखो 1 मतलब क्या बोला है? m कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, m नेगेटिव नहीं हो सकता। m नेगेटिव नहीं हो सकता, एक चीज याद रखना, रूट के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी 10 तक के लिए, 11th में कुछ आएगा बस छोड़ दो उसको, फिलहाल के लिए इतना याद रखना है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए हमने क्या मेंशन किया? पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए क्या मेंशन किया? पॉजिटिव इंटीजर। और क्या बोला है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर पता है जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या है? 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? बोलोगे हाँ सर वो तो 2 का स्क्वायर है, 2 होता है। तो देखो बात कर रहे हैं हम 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो बोलोगे 1 ही होता है ना। तो क्या बोलोगे? कंडीशन क्या था? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट बात करें रूट 2। रूट 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? रूट 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं सर ये तो होता ही नहीं है। तो क्या बोलोगे? सर ये तो इरेशनल नंबर है। रूट 3 अगेन, रूट 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं सर ये इरेशनल नंबर है। बात करें नेक्स्ट, देखो रूट 4। रूट 4 दिखा तो जाता है, क्यों नहीं बोलना इरेशनल है? रूट 4 सर 4 किसी का स्क्वायर रूट होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये क्या है? 2। अब 2 हो गया, मतलब ये कौन से फॉर्म में? 2/1 रैशनल नंबर है ये। तो क्या पता चला? इरेशनल किसे बोल रहे हैं? जो भी नंबर जो भी रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। पता चला क्या बच्चों? तो एग्जांपल क्या लिख लोगे?
√2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं लिखना। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या बच्चों? हाँ। नेक्स्ट क्या होगा? √10, √11। ठीक है बच्चों, तो जो भी रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या अपना इरेशनल नंबर है। लिख लिया इसको? चलो लिख लो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, ये तो आपने क्यूब स्क्वायर रूट के बारे में बोला, ये तो आपने स्क्वायर रूट के बारे में बोला। अगर क्यूब रूट होता तो क्या बोलते? अगर क्यूब रूट होता तो क्या बोलते? तो चलो अभी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। √m और यहाँ पे हमने क्यूब रूट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? m⁻⁴ इसको ये क्या बोलते थे? क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता था तो उसको क्या बोलते थे? 2 मानते थे। उसको क्या मानते थे? 2। तो उसको क्या बोलते थे? स्क्वायर रूट। 3 लिखा है तो क्यूब रूट। तो देखो क्यूब रूट के लिए क्या कंडीशन है? क्यूब रूट के लिए कंडीशन क्या है? सेम चीज कि वेयर, हमें पता है रूट कैसा भी हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या आएगा? वेयर m is positive integer, where m is positive integer and साथ में क्या होना चाहिए? और एंड नहीं बोलना है तो बट बोल दो, बट नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, क्यूब परफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, √8 ये होगा क्या? √8 पता है सर किसका क्यूब है? ये 8 किसका क्यूब है? यहाँ पे क्यूब रूट की बात चल रही है। 8 किसका क्यूब है? तो बोलोगे यार सर 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब होता है क्या? 2 2 4 2 8, तो ये किसके नथिंग बट 2 लिखा हुआ है। तो ये कौन सा नंबर है बच्चों? इंटीजर है ना, तो हम बोल देंगे सर ये तो रैशनल नंबर है। अभी बात कर रहे हैं √9, रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 किसका क्यूब होता है? 9 सर किसी का क्यूब नहीं होता है। तो क्या बोलोगे? सर ये क्या है? ये रैशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या दे दोगे आप? सर कुछ भी ले लो ना, √2, √3, √4, √5, ये सब क्या है? और सॉरी रूट नहीं है बच्चों, ये क्यूब रूट की बात कर रहा हूं, क्यूब रूट। तो ये क्या है? इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। लिख लिए क्या? चलो कुछ क्वेश्चन देखता हूं, लिखता हूं। डायरेक्टली बोलना है, बिना देखे कुछ किए, डायरेक्टली देख करके बोलो कि क्यूब मतलब नेचुरल अपना इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई, क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल, एज रैशनल और इरैशनल। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ये क्या लिखा? √23, नेक्स्ट √225, नेक्स्ट 0.3796, नेक्स्ट वन है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको देख के बताना हो तो हम क्या बोलेंगे? सर हमें पता है स्क्वायर रूट निकालने के टाइम, स्क्वायर रूट दिया हो तो हमें क्या चेक करना है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अदरवाइज इरैशनल। तो देखो 23 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 23 किसी का स्क्वायर होता है क्या बच्चों? 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर फिर 25, मतलब उसके बीच में आता है, किसी का नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? सर ये इरैशनल है, ये इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो, ये बात करेंगे 225 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी का स्क्वायर होता है क्या? हाँ बच्चों, 15 into 15 कितना होता है? 225। या फिर आपने बचपन में सीखा होगा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, याद है क्या? पेयरिंग किया करते थे, पेयरिंग किया करते थे राइट साइड से, फिर क्या लिखते थे यहाँ पे 1 टाइम्स में ये कितना हो जाता था? 2 - 1 125। तो क्या बोलते थे? 25 टाइम्स में 125 हो जाएगा। ऐसे ही करते थे क्या? यही तो होता था। स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे? यही कुछ था ना। तो क्या बोल दिए? सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी डिजिट में दे दिया, अभी तो सबसे सिंपल है, हमें पता है इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, ये क्या चल रहा है? 7.478 रिपीट चल रहा है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है बट। तो क्या है? तो भी क्या है? ये रैशनल नंबर। क्लियर है क्या बच्चों? इरैशनल किसको बोलते हैं? जो ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, उसको क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। लिख लिए? लिख लो इसको जल्दी से। चलो अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग, लिख लो इसको कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी हम देखने वाले हैं
कि अगर रैशनल का तो हमने रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे देख लिया था, देखा था क्या? अभी हम क्या देखने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर। क्या देखने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, अभी देखने वाले हम लोग इरैशनल नंबर दिया है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि सिर्फ हमें पता है ना कि √2 जो होता है वो क्या होता है? इरैशनल। √2 क्या होता है? इरैशनल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लोकेट, क्वेश्चन मान के दिया हुआ है, लोकेट √2 ऑन रियल। और रियल क्या? नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो रियल ही होता है ना, ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या करना है, हमें क्या करना है? सिंपली देखो कि हमें नंबर लाइन लेना है। ठीक है, ये रहा हमारा नंबर लाइन। उसमें स्केल्स हमने कुछ मार्किंग कर दिया, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें कि √2 है ना, √2 है तो हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट ले लिया हमने। क्या किया? 1 यूनिट हमने क्या किया यहाँ पे? 1 यूनिट यहाँ से ले लिया, 1 यूनिट इस पे ले लिया। फिर क्या बोलेंगे हम? फिर क्या? इसको नाम दे दो, इसको बोल दिया मैंने O, इसको बोल दिया A। फिर क्या करना है हमें? 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर पता है क्या बनाना? परपेंडिकुलर पता है क्या? 90 डिग्री याद है क्या? 90 डिग्री कैसे बनाते थे? उसी को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो 90 डिग्री आप इससे बना लोगे वही परपेंडिकुलर है। तो वहां से क्या करना है हमें? 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट लेना है आगे। ये भी ले लिया कितना? 1 यूनिट। और ये वाला भी कितना ले लिया? 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है हमें? फिर क्या करना है? देखो, इसको कर दो ज्वाइन, इसको कर दिया ज्वाइन, इसको नाम दे दो कुछ, इसको कुछ नाम दे दो। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या? हाँ सर, पाइथागोरस पता है, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रायंगल में लगता है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हमें पाइथागोरस पता है क्या? पाइथागोरस ने क्या बोला था सर कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं बच्चों? 90 के जो सामने होता है, 90 डिग्री के सामने जो है उसको क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। और एक बोलते थे परपेंडिकुलर, एक को बेस। तो हमें पता है, काम करते हैं छोटे वाले से प्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। हमें पता है कि सर पाइथागोरस क्या होता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही होता था क्या? यही पाइथागोरस होता था क्या? तो यहां पे देखो बच्चों, OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OA कितना है बच्चों? 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है बच्चों? 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? ये OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब OB इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा बच्चों। देखो प्लस माइनस √2 होगा बच्चों, सॉरी प्लस माइनस √2। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज तो याद रखना, जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस के साथ रूट लेगा, जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस। लेकिन OB हमारा क्या है बच्चों? OB क्या है? डिस्टेंस। और हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए हमने माइनस साइन हटा दिया। तो OB कितना मिल गया बच्चों? √2। OB मिल गया क्या? अभी देखो क्या करना है, एक बार में हमें मिल गया ये पता चल गया कि हाँ सर ये तो पाइथागोरस ने बता दिया कि ये जो होगा वो √2 यूनिट होगा, ये जो होगा वो √2 यूनिट होगा। उसके बाद देखो बच्चों क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको? एक डिवाइडर लो, ये लेंथ मेजर करो, OB लेंथ मेजर किया, ठीक है, उसी को लेकर के एक आर्क कट करो, उसी को लेकर के एक आर्क कट करो इस नंबर लाइन पे, इस लेंथ का लेके हमने एक आर्क कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा वो होगा √2, ये जो पॉइंट होगा वो होगा √2। कुछ पल्ले पड़ा, फिर से देखो क्या करना है हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? पहले एक स्केल ले लिया, कुछ 0 1 2 3 मार्किंग कर लिया पहले नंबर लाइन पे। फिर क्या बोला हमने कि एक यूनिट का एक लाइन इस पे लिया, फिर एक यूनिट का परपेंडिकुलर डाला और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो पता चला बाई पाइथागोरस जो हमने किया, जो OB लेंथ है वो √2 ही तो है। √2 निकालने के बाद क्या करना था? ये लेंथ हमने मेजर किया और सेम लेंथ का एक आर्क कट कर दिया इस लाइन पे। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा, इसको कुछ नाम दे दो, लेट P। तो ये जो लेंथ होगा ना OP, ये लेंथ होगा √2 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये जो लेंथ होगा वो होगा अपना √2 यूनिट। ठीक है, एक बार देख लो, एक चीज देखो बच्चों, एक और चीज इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं कि जब भी क्या है, while locating √n on number line
then locate root n minus 1 on the line first. देखो कुछ पॉइंट पता चला कि नहीं चला? क्या बोला कि जब भी हमें रूट एन लोकेट करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे? पहले रूट एन माइनस 1 को लोकेट करेंगे। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन रूट 2 को करना था हमें, तो हमने सबसे पहले किसको लोकेट किया? रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? रूट 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? अंडर रूट 1। और हमें पता है रूट 1 कितना होता है? 1 ही तो होता है, इसीलिए हमने ये 1 को पहले लोकेट किया। पता चला क्या? ये चीज याद रखना है कि जब भी लोकेट करने के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले रूट n माइनस 1 को पहले रिप्रेजेंट करना है। इसको लिख लो। अभी हम देखते हैं रूट 3 को करना होगा तो कैसे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर रूट 3 रिप्रेजेंट करना होगा, इसको लिख लिए थे बच्चों। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? रूट 3 को। तो हमने पॉइंट क्या देखा कि while representing root n हमें क्या करना है? सबसे पहले उसके रूट n माइनस 1 को रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमें रूट n माइनस 1 मतलब रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 2। तो सबसे पहला काम क्या है? रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सीख लिया ना। बोलोगे सर बता तो दिए अभी कि रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करना है। सर मार्किंग स्कीम मार्किंग देते हैं ना, स्केल लिया है 0 1 2 ये यूनिट मार्क कर लिया हमने। फिर क्या करना था? रूट 2 के टाइम में हमें क्या करना था? रूट 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो हम क्या बोलेंगे? सर 1 यूनिट ले लो ना, लेंथ 1 यूनिट का एक लेंथ ले लिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया a। फिर क्या करते थे? 1 यूनिट यहां से डाल देते थे, इसको बोल दिया b, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये लेंथ जो था वो रूट 2 यूनिट मिला था बाय पाइथागोरस। फिर क्या बोलोगे? सर इसको हम लोग क्या करते थे? आर्क लेते थे और रेडियस लेते थे और इसी का एक आर्क कट कर देते थे, इसी लेंथ का एक आर्क कट कर देते थे। ऐसे ही करते थे ना। तो ये पॉइंट मिल गया सर, ठीक है, ये मिल गया हमें रूट 2। तो रूट 3 रिप्रेजेंट करना होगा तो देखो वैसे क्या करोगे? रूट 3 के लिए क्या चाहिए? हमें रूट 2 कर लिया ना, हमने रूट 2 कर लिया क्या? उसके बाद से क्या करेंगे कि 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दो d, ठीक है। अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, अब इसको O के साथ ज्वाइन कर दो, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको कुछ नाम दे दो P। एक ट्रायंगल बन रहा है क्या बच्चों? यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? देखो OPD। कौन सा ट्रायंगल? OPD। एक ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा ट्रायंगल बना हमारा? OPD। तो बाई पाइथागोरस, अगेन देखो बच्चों 90 के सामने वाला पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो क्या बोलोगे आप? OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये बोलोगे। तो हमें पता है OP डिस्टेंस पता है क्या बच्चों? OP डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस कितना था हमारा? नथिंग बट रूट 2। हम क्या बोलेंगे सर? रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? OD स्क्वायर रूट 2। और PD लेंथ कितना कट किया था हमने? ये 1 यूनिट था, ये कितना था? 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 3। ये क्या मिला? OD स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब OD कितना मिल जाएगा बच्चों? रूट 3। तो ये जो लेंथ मिला ना हमें OD, वो कितना होगा? रूट 3 यूनिट। अगेन क्या करना है? ये आर्क, ये रेडियस पकड़ो, OD जो लेंथ है उसको रेडियस पकड़ो और एक आर्क कट करो और एक आर्क कट करो और एक आर्क कट कर दिए कहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कट कर दिया, वो आर्क मिल गया। अब उसका से क्या बोल दोगे? सर ये जो डिस्टेंस है ना, यही तो रूट 3 है, यही तो रूट 3 है। पता चला क्या बच्चों? इसको एक बार प्रैक्टिस करना, आज जरूर जाके इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक और काम करते हैं सर, एक और प्रैक्टिस करते हैं ना, आपकी बार में रूट 5 को करते हैं। रूट 4 कोई नहीं बोलेगा, रूट 4 कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि हमें पता है रूट 4 कितना होता है? दैट इज नथिंग बट 2, और 2 तो आराम से आता है ना हमें रिप्रेजेंट करना। हमें इंटीजर रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है बच्चों, इसको लिख लिए। चलो फिर से देखते हैं रूट 5 वाले को देखते हैं कि अगर उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करना है। रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है? देखो हमने बोला ठीक है सर, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। हमें क्या करना है? लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है सर। आपने क्या बोला अभी कि हमें रूट n रिप्रेजेंट करना है, तो उसके पहले हमें क्या चाहिए? रूट n माइनस 1। क्या चाहिए? रूट n माइनस 1। तो हम क्या बोलेंगे? रूट 5 माइनस 1 रिप्रेजेंट रूट 5 माइनस 1 फर्स्ट, यही करना है ना हमें। तो रूट 5 माइनस 1 क्या होता है? अंडर रूट 4, और वो क्या होता है बच्चों? 2। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करना है तो आपको ही पता है, ये है 0, ये बोलोगे आप 1 है, ये होता है 2, ये हो गया 3।
तो हमें ये तो पता है, हमें मिल गया, ये रिप्रेजेंट हमने कर लिया, इस लेंथ को रिप्रेजेंट हमने कर लिया और नाम क्या दे दिया, ओके। ठीक है बच्चों, ये लेंथ कितना मिल गया हमें, 2 यूनिट। फिर क्या बोलोगे, ठीक है सर 2 मिल गया ना, अभी क्या करना है हमें, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना है। तो देखो 1 यूनिट परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये हो गया 1 यूनिट। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखो पाइथागोरस अपना काम में आने वाला है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन, और ये जो 1 यूनिट था बच्चों, ये परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जो भी नंबर लाइन है ना, इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए 1 यूनिट का। ठीक है, अगेन क्या बोलोगे सर, पाइथागोरस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, सो OA का लेंथ देखो कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर 1, मतलब क्या पता चला, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5, मतलब OB इज इक्वल टू √5। तो पता चल गया, हाँ सर ये जो लेंथ था ना, यही √5 के बराबर था। तो नेक्स्ट चीज क्या करोगे बच्चों, इसको पकड़ोगे आर्क, OB लेंथ को एक आर्क नहीं बच्चों सॉरी, इसको रेडियस पकड़ो, OB लेंथ को रेडियस पकड़ो और इसको एक आर्क ड्रॉ करो, एक आर्क ड्रॉ करो इस लाइन पे। तो पता चला यहां जहां पे मिलेगा ना, उसको नाम दे दो कुछ, और ये जो लाइन होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, यही कितना होगा, √5। क्लियर हुआ क्या बच्चों, इसको एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको देखना है कि हरदम √n-1 को पहले लोकेट करना है, पहले लोकेट करना है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए क्या, और कुछ वैल्यूज है बच्चों, कुछ वैल्यूज है हम जो में बहुत जगह यूज कराएंगे। अगर याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन बहुत बचेगा। जैसे कि √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। ठीक है बच्चों, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। ठीक है बच्चों, इसको याद अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, बहुत टाइम बच जाएगा अपना। ठीक है, इसको लिख लिए, लिखे क्या, आना बोल दो। चलो एक और चीज देखो बच्चों, एक और चीज अभी दिमाग में आनी चाहिए कि सर हमने देखा है कि पाई जो है, पाई जो है उसका तो वैल्यू हमने देख रखा है 3.14, लेकिन जब बात आती है, कोई पूछता है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, हम बोलते हैं इरैशनल है, हम बोलते हैं इरैशनल है। और या क्या, इसको क्या लिखते थे हम लोग, 22/7। तो सर आप क्या बोलोगे, सर ये तो p/q फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए ना, इरैशनल क्यों बोल रहे हैं। तो देखना बच्चों एक चीज ध्यान से, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्स होता है, ये अप्रॉक्स, ये देखो ये थोड़ा ऐसे होता है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होता है, अदरवाइज 3.14 और समथिंग चलते रहता है, और ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो पाई इज एन इरैशनल नंबर, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना है, ऐसा नहीं बोलना कि सर 22/7 यूज करते आ रहे हैं हम, मतलब पाई क्या है, रैशनल नंबर है। चलो लिख लो इसको, लिखे क्या, हाँ कि नहीं बोल दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अभी हमें पता था बच्चों, रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो हमने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम n नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, n रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही क्या बात करते हैं, अगर हमें बोला जाए फाइंडिंग, और टॉपिक का नाम लिख लो, फाइंडिंग और इंसर्टिंग, फाइंडिंग बोले इंसर्टिंग बोले क्या फर्क पड़ता है बच्चों, दोनों तो सेम ही है ना। फाइंडिंग और इंसर्टिंग irrational number between two rational number, और ये जरूरी नहीं है बच्चों रैशनल के बीच में, किसी के बीच में, between two number, ये जरूरी नहीं है कि रैशनल होगा तभी इंसर्ट कर पाओगे या फिर रैशनल होगा तभी इंसर्ट कर पाओगे। तो देखो हमें करना क्या है, हमें क्या बोला कि ये करना है, दो नंबर के बीच में हमें इंसर्ट करना है इरैशनल नंबर। तो देखो करना क्या है हमें कि मान लो लेट A and B और R two positive rational number, are two positive rational number, then देखो दो नंबर बोल दिया A और B पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो अंडर रूट AB जो होगा ना वो क्या होगा, इज एन इरैशनल नंबर
is an irrational number between a and b, between a and b। तो देखो हमें अगर बोला जाए कि a और b के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई और रूट लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें याद रखनी है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट लगा दो। ठीक है, हाँ कि नहीं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि फाइंड a rational and irrational number between 2 and 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, between 2 and 3। तो सर बोलोगे रैशनल तो बहुत अच्छे से पता है हमें, रैशनल के लिए तो हमने दो मेथड देख रखे हैं, रैशनल के लिए हमने दो मेथड देख रखते हैं। तो M1 मेथड 1 की नाम बात कर रहे हैं। मेथड 1 क्या था कि सर ये काम करते हैं ना, 2 और 3 के बीच में चाहिए ना, तो दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 + 3/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2। मतलब 2 और 3 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा क्या होगा, वो 5/2। या फिर ये तो मेथड 1 था, ये किसके लिए था बच्चों, ये जो है ये रैशनल नंबर है। या फिर मेथड 2 क्या था, हमने देख रखा था सर, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग सेम किया करते थे, फिर क्या बोलते थे, कितने नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हम क्या बोलते थे सर, मल्टीप्लाई कर लिया करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, 3/1 × 2/2। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4/2 और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6/2। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, अभी इंक्रीमेंट करो, बस न्यूमरेटर इंक्रीमेंट करो, तो 4/2, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, 5/2, नेक्स्ट क्या आएगा, 6/2। तो यही तो है ना, यही तो है 5/2। तो क्या पता चला, रैशनल नंबर तो सर हमें बहुत अच्छे से आता है, ये तो क्यों बता रहे हो, ये तो हमें आता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इरेशनल करके बताओ, इरेशनल करके बताओ। तो रैशनल वाला लिख लो बच्चों। इरेशनल के लिए देखो क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था हमें, डायरेक्टली क्या करो, अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6। तो ये जो √6 है वो क्या इरेशनल है, क्या नंबर, इरेशनल नंबर तो है ही ना, और इनके बीच में भी है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2। ठीक है बच्चों, ये इरेशनल नंबर है और 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। आपके बारे में क्या बोला बच्चों, ये रैशनल नहीं है, दो इरेशनल के बीच में भी इरेशनल पूछ रहे हैं हमें, दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल पूछा है। तो करना क्या, सेम चीज सर अभी भी वही करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट के अंदर √2 × √3। तो देखो बच्चों, √2 × √3 कितना हो जाएगा, अंडर√6 होगा क्या, यही होगा क्या। सो √6 मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, टू दी पावर 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, अभी ये चीजें पढ़ेंगे हम, सर्ड पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट को बाहर रखो। रूट का मतलब क्या होता है, समथिंग टू द पावर 1/2। अगेन 6 की पावर 1/2 लिखा हुआ था, और ये बाहर जो रूट पड़ा है उसका भी मतलब क्या, 1/2। तो ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर 1/4। मल्टीप्लाई होता है पावर, इसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन नहीं लेना है। ये मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो गया, 6 की पावर 1/4। तो पता चला कि सर एक इरेशनल नंबर तो मिल गया, लेकिन हमें कितने पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है सर, √2, तो ये कितना होगा, 6 की पावर 1/4 और √3, ये इनके बीच में आता है। फिर क्या बोलोगे सर, और चाहिए ना, तो इन दोनों को पकड़ लो, इनके बीच में निकाल लो, इन दोनों को बीच में निकाल ले, क्या इन दोनों के बीच में क्या बोलोगे सर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कितना है, 2 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4। तो देखो बच्चों, ये ओवरऑल फिर से रूट लगा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 और होल रेज टू 1/2। मल्टीप्लाई कर ले, क्या पावर मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या होगा, 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई हुआ और 6 की पावर 1/8। तो दो नंबर, एक तो ये हो गया और दूसरा नंबर कौन सा निकाला था हमने, 6 की पावर 1/2। बच्चों कंफ्यूज हो रहा होगा, कंफ्यूज होना ही होगा, क्योंकि अभी आपको ये पावर सर्ड के बारे में हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है और डिवीजन होता है तो क्या होता है। तो फिलहाल देखो, अगर ये रूट नहीं होता मान के चलो, अगर ऐसा बोल दिया होता सर 2 और 3 के 2 और 5 और 6 के बीच में बताओ, 5 और 6 के बारे में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर रूट के अंदर दोनों को लेकर मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 कितना, √30। बस इतना याद रखो,
कि इरेशनल नंबर चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वो एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। अब एक और लास्ट लिख लो, एक लास्ट, ये तो रहा तब हम रूट के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, हमें पता है कि रूट के अंदर जो चीज होता है वो इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। लिख लिए बच्चों, लिख लिए क्या? चलो अभी अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, बोल दे कि फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये तो बहुत ही सिंपल है ना बच्चों, 1 और 2 के बीच में ही चाहिए ना। तो हमें पता है सर इरेशनल नंबर क्या होता है, जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो लिख लो कुछ 1.879831984, कुछ भी रिपीट, रैंडम चल रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब क्या है सर इरेशनल नंबर है। और 1 और 2 के बीच में है क्या? 1.8 1 और 2 के बीच में होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। नेक्स्ट लिख लो कुछ भी 1.9438940008 समथिंग, कुछ भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी सेम चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर। तो पता चला क्या बच्चों, अगर इस टाइप से दे दिया तो ये तो बहुत ही सिंपल है, या फिर आपको बोल दिया 1.2 एंड 1.8 के बीच में निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना सर, इन दोनों के बीच में कोई सा भी फ्रैक्शन वाला नंबर ले लो, बस याद क्या रखना है, ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ना ही रिकरिंग होना चाहिए। तो क्या बोलोगे सर? लिख लो ना 1.385743, कुछ भी लिखते चलो। या फिर एक और ले लो 1 पॉइंट, ध्यान में रखना है 1.2 से बड़ा होना चाहिए, 1.2 से बड़ा होना चाहिए और 1.8 से छोटा होना चाहिए। तो 1.78943110 कुछ भी लिखते चलो। इरेशनल नंबर पता चला क्या बच्चों, जो ना ही टर्मिनेट हो, ना ही रिकरिंग हो, ना ही रिपीट हो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बट याद से जाके आज की चीजें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।